हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर दिया गया है, अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है, उसको करेंगे। ये जो सैम्पल पेपर है शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड, जो इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मिड टर्म की बात हम यहाँ कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले हिंदी का क्लास 6 का पेपर कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर करेंगे। आप उसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। तो पेपर बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेपर आपका 60 मिनट का होने वाला है, 60 मार्क्स का होने वाला है और 2.5 घंटे इसका समय है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि खंड क दिया जाएगा, खंड क और ख दिए जाएंगे, जिसमें खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। सारे ही प्रश्न आपको करने जरूरी हैं। तो हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हम अभी खंड क को स्टार्ट करते हैं और देखो हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का है। इसको फटाफट रीड करते हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके बाद उसके आंसर करते हैं। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह यहाँ बहुत ऊंचे पठार स्थित हैं। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से थोड़ा ऊंचा और पहाड़ से नीचे होते हैं। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। देखो यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया, इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहते हैं हम यहाँ पर, दुनिया की छत किसे कहा गया। तो देखो अभी हमने यहाँ पे रीड किया कि ये देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे रीड किया कि दुनिया की छत किसे कहा गया। तो जो पैराग्राफ होगा उसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा घ तिब्बत को। तो दुनिया की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत को कहा जाता है। पठार किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो जमीन से थोड़ा ऊंचा और पहाड़ से थोड़ा नीचा होता है। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी काव्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों के घुटनों पर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ करते कर उठते शियार सियार। देखो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। नदी की धार कैसी है। तो कैसी है नदी की धार, अभी हमने पढ़ा टेढ़ी मेढ़ी। नदी की धार कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हुआ कौन करता है, तो अभी हमने देखा लास्ट की लाइन थी हुआ कर उठते सियार। तो ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सियार जो है वो हुआ करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित है, तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3 है, ये निम्नलिखित में से संज्ञा पहचाने। तो संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग, धीरे धीरे, मोटा, ये सब संज्ञा नहीं है। ख दिल्ली यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि एक जगह का नाम है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से स्त्री का पुल्लिंग बताना है आपको। स्त्री का पुल्लिंग होता है पुरुष। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है। शेर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। शेर का स्त्रीलिंग, शेर का देखो शेर क्या है, पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोहन अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेषण को पहचान कीजिए। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। तो अच्छा, ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये मोहन की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो ख आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ दिया गया, गद्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड प्रश्न है। देखो क्या कहा गया। छुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। तो अब देखो एक पैराग्राफ दिया गया, काव्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो आइए देखते हैं। छुटपुट में लेखिका कहाँ मजे किया करती थी। तो छुटपुट में लेखिका शिमला में मजे किया करती थी। ननिहाल के घोड़े कैसे थे, तो ननिहाल के घोड़े भी हमने पढ़ा हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। तो ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से और हैं, उनको सॉल्व करते हैं। लेखिका को शाम को क्या मिलता था। तो लेखिका को शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन। लेखिका किसको कमतर करके समझती थी। किसको अभी किसकी सवारी करना अच्छा लगता था, उसको घोड़ों की। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर
निम्नलिखित काव्यांश को, वही काव्यांश दिया गया उसको पढ़ना है और उसके आंसर्स को सॉल्व करना है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो नीले पंखों वाली चिड़िया से ये कविता में से लिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। चिड़िया कंठ खोल कर क्या कर लेती है, गा लेती है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चिड़िया किसकी खातिर गाती है, तो बूढ़े वन बाबा की खातिर, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है, चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया को किससे प्यार है, तो चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन 5 कर चुके हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्वेश्चन है, पैराग्राफ नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, तो देखो वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड देखो, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, तो चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे, ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में भी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके बुक में से लिए गए हैं। बचपन पाठ की लेखिका का नाम बताइए, तो कृष्णा सोबती इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती बचपन पाठ की लेखिका हैं। केशव और श्यामा कौन थे, तो याद करो केशव और श्यामा कौन थे, दोनों भाई बहन थे, और चिड़िया वाला जो चैप्टर है जो उनने चिड़िया ने अंडे दिए थे उससे रिलेटेड है, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी तक सभी के सभी हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे क्वेश्चंस किए, अब हम इसका करते हैं खंड ख। अब देखो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं खंड ख, वर्णात्मक आंसर। अब हमारे जो आंसर आएंगे वो वर्णात्मक आएंगे जिसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, सुख शब्द का विलोम, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि करना आसान हो जाए। ठीक है, एक एक नंबर के हैं सभी क्वेश्चन। सुख शब्द का विलोम शब्द, तो सुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुख, हम यहाँ लिख देंगे दुख। हिरण शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए, तो हिरण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हिरणी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुर्सी शब्द का बहुवचन लिखिए, तो कुर्सी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, कुर्सियां, और जब हम बहुवचन लिखते हैं तो हम जो ई की मात्रा होती है उसको आगे ले जाते हैं। हथनी शब्द का पुल्लिंग लिखिए, तो हथनी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा हाथी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, ये सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। अक्षरों की खोज किसने की, तो अक्षरों की खोज किसने की, मनुष्य ने, या मानव ने लिख सकते हैं, आप मानव लिख लीजिए यहाँ पे, मानव ने। ठीक है, मनुष्य भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, या आदमी भी लिख सकते हैं। अगर आपको और भी आसान लिखना है तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा आदमी, आदमी, है ना, वो याद करना आपको आसान होना चाहिए। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया, तो आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, एक माह में कितने पक्ष होते हैं, तो एक माह में 2 पक्ष होते हैं। कवि किससे गप्पे लगाता है, तो कवि, अगर आप देखेंगे तो चैप्टर चांद वाला चैप्टर है, कवि चांद से गप्पे लगाता है, तो ये 9th क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं। चिड़िया किसका दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, तो चिड़िया चढ़ी हुई नदी का जल टटोल कर मोती ले आती है, तो चढ़ी नदी का हम लिख देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखा रही हूँ, आप चाहो तो पूरी लाइन में इसका आंसर दे सकते हो। चिड़िया के पंख कैसे हैं, चिड़िया के पंख नीले, छोटे और खूबसूरत, आप इस तरह से लिख सकते हैं, नीले, छोटे और खूबसूरत। चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है, चिड़िया रुचि और रस से क्या खाते हैं, दूध भरी जूंडी के दाने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा देती हूँ मैं पहले, फिर इसका आंसर एक ही बार में लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या है, दूध भरी जूड़ी के दाने, क्या खाती है चिड़िया, चिड़िया रुचि और रस से दूध भरी जूड़ी के दाने चिड़िया को बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट है, जल का मोती का क्या अर्थ है, जल के मोती का अर्थ जल की बूंद है, जल की बूंद है।
ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं। हमने 10th क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन अभी तक 4 क्वेश्चन थे, 1-1 मार्क्स के थे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर से देखो यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई है और यहाँ पर एक दोनों ही एप्लीकेशन दी गई जिनको सोल्व करना है। यहाँ पर निबंध है, ये दोनों 5-5 मार्क्स के हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह गए हमारे, 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज।